Hello students, we are seeing class 7 science chapter number 6, that is physical and chemical changes. Okay, physical and chemical changes. In the previous videos, we have discussed what is the meaning of physical changes. We have seen some examples of physical changes. Okay, later on we have discussed the meaning of chemical changes. We have seen some examples of chemical changes also. Okay, now in this video we are going to see some examples of chemical changes in detail. Chemical changes के कुछ examples we are going to study in detail. Okay, let us consider examples of chemical changes. Okay, इसके एग्जाम्पल के लिए देखो अभी क्या करेंगे हम, ये साइंस के लैब में करने हैं आपको एग्जाम्पल्स. इसके जो वीडियोस है वो मैं आपको क्या करूँगी, ग्रुप के अंदर डालूंगी. ओके, आपको क्या करना है, टेक ए टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब लो. टेस्ट ट्यूब मतलब ये एक सिलेंडर के शेप की ट्यूब होती है जिसको नीचे का एंड इसका पैक होता है. ओके, और ऊपर का एंड जो है वो ओपन होता है. एक टेस्ट ट्यूब लो. वो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक कॉर्क बिठाते हैं, वुडन कॉर्क. ओके, क्या बिठाते हैं, वुडन कॉर्क बिठाते हैं, जिसकी वजह से ये टेस्ट ट्यूब फिट हो जाएगी. ओके, एयर टाइट बनेंगी. उससे पहले क्या करो, आप इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दो. ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा पता है ना, आपके घर में होगा, जो ढोकला इडली बनाने में मम्मा यूज करती हैं. ओके, दैट इज बेकिंग सोडा. ये जो कॉर्क है ना, ये कॉर्क को ऊपर से एक छोटा सा होल होता है. ओके, ये होल में से आप क्या कर सकते हो, एक बहुत छोटी सी कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डाल सकते हो. ओके, ये मैंने क्या की, एक कैपिलरी ट्यूब सपोज इसको अटैच की, जो बाद में आप क्या कर सकते हो, इसको फॉर एग्जांपल ये जो छोटा सा होल यहाँ पे होता है, किसे होता है, कॉर्क को. इस होल में से आपने क्या किया, एक थीसल फनेल नाम का ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिलता है, देखो. हाँ, ऐसे शेप होता है उसका. ओके, और नीचे इसको ऐसे एंड होता है कैपिलरी ट्यूब जैसा. ये इसके अंदर फिट करो और उसमें से इसके अंदर आपको क्या डालना है, थोड़ा सा एसिड डालना है. कौन सा, विनेगर. ओके, विनेगर ऐड करो इसमें. विनेगर ऐड करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसे क्या बोलते हैं उसको, इनो कैसे अपन ऐड करते हैं वाटर में, उसके बाद में जो प्रोसेस वहाँ पे होती है ना, एयर बबल्स फॉर्म होने लगते, दिखता है ना, फस नहीं म्हणतो अपन त्याला, वो प्रोसेस यहाँ पे होती है. इसके अंदर आप क्या करते हो, एक यू शेप की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका एक एंड आपका इस सॉल्यूशन के अंदर है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है. दूसरा एंड निकालो उसका, और दूसरे ट्यूब में आपको क्या लेना है, एक दूसरा ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर मैंने इसका दूसरा एंड डाला. और ये टेस्ट ट्यूब में के अंदर क्या डाला मैंने, यहाँ पे डालो लाइम वाटर. कौन सा वाटर, लाइम वाटर. लाइम वाटर ये एक कंपाउंड है जो दिखने में कैसे दिखता है, वाटर के जैसे ही ट्रांसपेरेंट होता है. ओके, इसके अंदर आपने डाला लाइम वाटर. ओके, ऐसे आपने क्या कर लिया, अरेंजमेंट कर ली. सबसे पहले एक लो, एक टेस्ट ट्यूब लो, जिसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालो. बेकिंग सोडा डालने के बाद में उस टेस्ट ट्यूब को ऊपर से कॉर्क लगा के फिट कर दिया. फिर एक थीसल फनेल जैसा इंस्ट्रूमेंट लेके आपने उसके अंदर क्या किया, एसिड ऐड किया. एसिड ऐड करने के तुरंत बाद ये थीसल फनेल निकाल देना है, और एक यू शेप की जो ट्यूब होती है, यू ट्यूब की शेप बोल रही थी मैं अभी, यू शेप की जो ट्यूब होती है वो, उसका एक एंड इसके अंदर डालो, दूसरा एंड दूसरे टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने क्या लिया है, लाइम वाटर लिया है, उस एंड में दूसरा एंड डालो इसका. आपको क्या पता चलेगा, पता है क्या, ये प्रोसेस करने के बाद में इधर के साइड में आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा एक ऐसे बबल्स फॉर्म होते हुए नजर आएंगे यहाँ पे आपको, है ना. और दूसरे एंड में पता है क्या, धीरे धीरे, ये मैंने बताया था आपको, ये सब्सटेंस कैसे था,
ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस था, वाटर के जैसे सब्सटेंस था। ये क्या होता है, जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी ना, ये जो लाइम वाटर है, ये लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। ओके, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। लाइम वाटर का कलर चेंज होके बनता है मिल्की। मिल्की मतलब वाइट, मिल्क जैसा। तो ये मिल्क जैसा इसका कलर कैसे क्या चेंज हुआ, तो आपको याद है हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया था, एक स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया था, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया था, लाइम वाटर स्टोर किया था, और इसके अंदर हमने एयर ब्लो की थी। जो ब्रीद आउट करते हैं ना हम एयर, वो एयर इसके अंदर हमने ब्लो की थी। उसके बाद में इसके अंदर का लाइम वाटर टर्न होके क्या हुआ था, मिल्की हो गया था। याद है किसी को ये मेथड? ये मिल्की होना किस चीज का प्रूफ है, हम यहाँ से टेस्ट कर सकते थे वेदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट इन द एयर वी ब्रीद आउट और नॉट। If it turns bulky, it means that the air we breathe out contains carbon dioxide. तो ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ कि नहीं, वो आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हो, लाइम वाटर का इस्तेमाल करते हो। अभी सपोज यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हुई, वो रिएक्शन का रिजल्ट यहाँ पे आपको क्या मिला, लाइम वाटर का कलर टर्न होके मिल्की बन गया। इट मीन्स दैट ये विनेगर और बेकिंग सोडा, इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, जो केमिकल रिएक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये ट्यूब के जरिए एक टेस्ट ट्यूब में से निकल के दूसरे टेस्ट ट्यूब में जाएगा। यहाँ पे आपको बबल्स मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, और ये जो लाइम वाटर है इसका कलर चेंज होके क्या होगा, इसका कलर चेंज होके होगा कौन सा, मिल्की कलर है ना, मिल्क जैसा कलर इसका क्या होगा, चेंज होके आपको मिलेगा। ओके, सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट लाइम वाटर इज प्रोड्यूस्ड देयर। ओके, सॉरी व्हाट, क्या बोल रही हूँ मैं, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड हियर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके, सो यू कैन राइट when vinegar is added to baking soda, when vinegar is added to baking soda क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बनता, और भी कई सारे सब्सटेंसेस बनते हैं, लेकिन हमारे काम का फिलहाल के लिए ना प्रोड्यूस्ड, फिलहाल के लिए हमारे काम का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है इसमें का, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, उसके फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो तो, ओके, सी विनेगर मीन्स एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा, it is a chemical reaction in which carbon dioxide is produced, and we will write other substances, okay। ये चेंज हुए आपके टेस्ट ट्यूब 1 में। जो पहली टेस्ट ट्यूब थी ना आपकी, उसमें ये रिएक्शन पर्टिकुलर हुई। दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, देखो दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट था लाइम वाटर, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर कैसे था, ट्रांसपेरेंट था। ओके, टेस्ट ट्यूब 2 में देखो अभी क्या होता है, टेस्ट ट्यूब 2, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आया, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस था, प्लस यहाँ पे प्रेजेंट था लाइम वाटर, है ना, लाइम वाटर जो कैसे था, ट्रांसपेरेंट मटेरियल था, इट वाज ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का कन्वर्शन किस में हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट नाम का नया सब्सटेंस बना, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर कैसे था, मिल्की, और प्लस वाटर भी प्रोड्यूस हुआ। ओके, सो ये रिएक्शन कहाँ पे हुई, टेस्ट ट्यूब 2 में हुई। ओके, सो इन दिस वे क्या हुआ, कौन से 2 एग्जांपल्स देखे हमने, व्हेन विनेगर रिएक्ट्स विथ बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ओके,
carbon dioxide reacts with lime water, then calcium carbonate and water. These substances are formed. Okay, so this is a type of chemical reaction. चलो आगे बढ़ते हैं. Let us see another example. See next example. जो नेचुरल प्रोसेसेस हम कंसिडर करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज़ किया जाता है ना बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने की वजह से ही आप क्या करते हो, जो कुकिंग आइटम है ना उसमें बेकिंग सोडा और डालते हो आप, बटर मिल्क कर्ड साथ में बेकिंग सोडा. क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस वहाँ पे होती है और प्रोसेस होने के बाद में जब आप उसको बेक करोगे या कुक करोगे सब्सटेंस को, उसमें का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और आपका सब्सटेंस कैसे बनेगा, फ्लफी बनेगा, नरम बनेगा. ओके, सो कुछ एवरीडे एग्जांपल्स देखो. एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें पता भी नहीं होते, लेकिन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन अवर सराउंडिंग. व्हाट आर दे? नंबर 1 वी विल कंसिडर हमारी बॉडी में होती है डाइजेशन प्रोसेस, है ना, डाइजेशन ऑफ फूड, दैट इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. सेकेंडली द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वी ऑल नो, है ना, दैट इज क्या, केमिकल रिएक्शन. थर्ड एग्जाम्पल फर्मेंटेशन, पता है अपने को, फर्मेंटेशन कंसिडर किया था हमने. रेस्पिरेशन कब आई है? एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो कौन करता है, माइक्रोब्स करते हैं, दैट वी कॉल एज फर्मेंटेशन. दैट इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, केमिकल रिएक्शन. फोर्थ ripening of fruits. Okay, ripening of fruits, this is also a type of chemical reaction. Medicine जो बनते हैं, formation of medicine without chemical reaction not possible. Formation of medicines. Okay, use of detergents, use of plastics. You can write formation of plastics. Formation of आप बोल सकते हो plastics, paints, soap, detergent. All these things are not possible to make without what? Without a chemical reaction. Okay, so all these we have considered examples of क्या? Examples of केमिकल रिएक्शन फ्रॉम डेली लाइफ. एक इसका और एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देखो जो आप करते हो घर पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पता है ना, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हम रोज ब्रशिंग करते हैं घर पे, ओके, है ना, कोलगेट से. दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एक केमिकल रिएक्शन आपके माउथ में होती है, जिसमें वाटर प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और एसिड का न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट, केमिकल रिएक्शन. ओके, we have seen effects of chemical reaction या features of chemical reaction या characteristics of chemical reaction. कौन से देखे थे हमने, नेक्स्ट पहले पीरियड में देखे थे ना, features of chemical reaction. chemical reaction हुई कैसे पता चलता है आपको? there are different visible things. okay, evolution of heat या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. केमिकल रिएक्शन होती है तो कहीं पे हीट एब्जॉर्ब होती है, कहीं पे हीट इवॉल्व होती है. सेकेंड, यू कैन कंसिडर साउंड में प्रोड्यूस. साउंड में प्रोड्यूस ये कहाँ पे होता है, साउंड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? अरे भाई आप लोगों ने देखा है ना, फायर क्रैकर्स, पटाखे, ये जब बर्न होते हैं, बम, लक्ष्मी बॉम्ब, सुतड़ी बॉम्ब, वहाँ पे एक्सप्लोजन के साथ में साउंड भी प्रोड्यूस होता है ना, तो साउंड कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन. ओके, चेंज इन स्मेल, स्मेल में चेंज प्रोड्यूस होता है. ओके, चेंज इन कलर होता है, चेंज इन कलर, और फॉर्मेशन ऑफ गैसेस हमने पहले भी देखे, इसलिए सिर्फ इतने कंसिडर करेंगे अपन, फॉर्मेशन ऑफ गैसेस. ओके, सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस. ओके, इसके बाद में नेक्स्ट कंसिडर करते हैं अपन
एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है, रिएक्शन का एग्जाम्पल हमारा देखना बाकी है। एक्चुअली हमने देखा है, लेकिन फ्रॉम स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू कंसिडर ए रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग कैसे होती है मैंने आपको बताया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए आपको, आयरन चाहिए, मॉइस्चर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ओके, सो व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन? ए केमिकल चेंज that affect iron and destroy iron particles slowly is called rusting of iron। रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी ये क्या है, टिपिकल डेफिनेशन है रस्टिंग ऑफ आयरन की। क्या है ये? ए केमिकल चेंज दैट अफेक्ट आयरन एंड डिस्ट्रॉय आयरन आर्टिकल स्लोली, दिस इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, आयरन का रस्टिंग हम इतना ज़्यादा क्यों कंसिडर करते हैं पता है क्या? मतलब इसको स्पेशल केस के तौर पे हमने क्यों कंसिडर किया है? क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है शिप्स में, कार्स में, ब्रिजेस में, ट्रक में, बसेस में, कई सारे इक्विपमेंट्स में आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन में आयरन का यूज़ करते हो, है ना। तो और आयरन की आयरन स्ट्रॉन्ग बहुत है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी है जिसके वजह से सारा आयरन का काम जो है वो क्या बोलते हैं अपन उसको, खराब हो जाता है ना। तो ये प्रॉपर्टी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसका सॉल्यूशन जब तक नहीं मिलता तब तक आप आयरन को यूज नहीं कर सकते हो। ओके, सो देखो रस्टिंग की प्रोसेस कैसी होती है, रस्टिंग रिएक्शन, आई विल राइट रस्टिंग रिएक्शन। क्या चाहिए रस्टिंग के लिए? आयरन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? एयर में से, एंड वाटर। आयरन की ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्शन होके, आयरन की ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्शन होके क्या बनता है? रस्ट बनता है। रस्ट को बोला जाता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट, और साथ में कौन बनता है? कोई नहीं, आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट बनता है। ये जो रिएक्शन है ये रस्टिंग की रिएक्शन है। फॉर रस्टिंग क्या चाहिए? आयरन अकेला कुछ नहीं करेगा, ऑक्सीजन और वाटर के कॉम्बिनेशन के बाद में ही रस्टिंग की रिएक्शन की जाती है और रस्ट फॉर्म होता है ऑन द सरफेस ऑफ चीज़। ये कैसे होता है? इट इज़ पाउडरी इन नेचर। ये पाउडरी होता है, पाउडर जैसे होता है, जो आपकी चीज़ों में से जो भी आयरन लगा हुआ है वो धीरे धीरे पाउडर बन के, आयरन ऑक्साइड का पाउडर बन के वो नीचे गिरता रहेगा और आपकी आयरन की चीज़ जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। सड़ मतलब डिकम्पोज नहीं, हाँ, सड़ मतलब उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। ओके, तो ये है रस्टिंग की रिएक्शन। अगर आपको रस्टिंग नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि रस्टिंग से प्रोटेक्ट करें आपकी चीज़ को, तो उसके लिए क्या किया जाता है? देखो, there are different methods of protecting iron articles from rusting। आपको क्या करना है? रस्टिंग नहीं होनी चाहिए आयरन आर्टिकल्स की, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? देखो, पहली चीज की जाती है अप्लाई ग्रीस कोट ऑन इट। अप्लाई ग्रीस कोट और कोटिंग ऑन द आयरन आर्टिकल। आप क्या कर सकते हो? आयरन की जो भी चीज़ है ना उसके ऊपर ग्रीस एक ऑयली चिपचिपा ऐसे सब्सटेंस होता है, वो सब्सटेंस का आयरन के आर्टिकल के ऊपर कोटिंग चढ़ा दो। आयरन का क्या होगा? कांटेक्ट जो है, इट ब्रेक द कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट ब्रेक कर देगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आयरन रस्टिंग की प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। सेकेंड, अप्लाई पेंट। आप पेंट अप्लाई करके भी
रस्टिंग की प्रोसेस स्टॉप करते हो। पेंटिंग किया जाता है ना, कोई भी आयरन से बनी हुई चीज़ है तो सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि पेंट करने की वजह से भी ऑक्सीजन के साथ में आयरन का कांटेक्ट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और इसकी वजह से जो प्रोसेस है, कौन सी, रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी। थर्ड जो प्रोसेस है ये है डिपॉजिट ए लेयर ऑफ अनदर मेटल, अदर मेटल्स लाइक, कौन से मेटल्स, क्रोमियम, जिंक, निकेल ऑन आयरन आर्टिकल। आपका जो आयरन का आर्टिकल है ना, वो आयरन के आर्टिकल के ऊपर क्या किया जाता है, दूसरे किसी सब्सटेंस की लेयर चढ़ाई जाती है। ओके, ये दूसरे सब्सटेंस की लेयर चढ़ाने के वजह से क्या किया जाता है, वो सब्सटेंस की लाइफ बढ़ती है। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग द लेयर ऑफ क्रोमियम और जिंक और निकेल ऑन व्हाट, ऑन आयरन आर्टिकल इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। ओके, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस की वजह से क्या हो जाएगा, ऊपर सरफेस के ऊपर अगर क्रोमियम की लेयर है या जिंक की है या निकेल की लेयर है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा और आपकी चीज़ कैसे रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी। ये पहली चीज़। और ये जो क्रोमियम है ना, ये बहुत शाइन करता है सब्सटेंस, मेटेलिक शाइन होती है इसको, इसके वजह से आपकी चीज़ अच्छी भी दिखती है। जैसे आपके साइकिल का जो डंडा होता है कितना शाइन करता है ना, सिल्वर जैसा चमकता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्रोमियम की लेयर होती है, इसके वजह से। ओके, सो दीज आर सम मेथड्स बाय यूजिंग विच यू कैन प्रोटेक्ट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग। आयरन को रस्टिंग करने से ये प्रोसेस को आप क्या कर सकते हो, यूज़ करते हो। एक और मेथड है बाय अलॉइंग। आप क्या कर सकते हो, आयरन में दूसरे सब्सटेंसेस को मिक्स किया अलॉयज से, तो भी रस्टिंग की प्रोसेस क्या होती है, स्टॉप होती है। ओके, दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम बीइंग रस्टिंग। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखो, हमें नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन देखनी है, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस क्यों करते हैं, देखो क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग है जो सब्सटेंसेस आपके पास होते हैं ना, ये एक्चुअली ये फिजिकल और केमिकल दोनों रिएक्शंस का कंबाइन एग्जाम्पल है। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो आप सॉल्ट आपको मिलता है ना, कैसे मिलता है, फॉर एग्जाम्पल हमें ओशियन से सॉल्ट मिलता है। ओके, ओशियन का सॉल्ट कैसे रहता है, इम्प्योर रहता है, इट इज इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, वो इम्प्योर सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ओके, द सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्या, सी इज इम्प्योर and shapes of crystal are not seen clearly. Okay, so to get pure crystals of salt from impure sample, the process is done. कौन सी प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज डन। टू गेट प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज डन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में किया क्या जाता है, देखो एक आपको क्या करना है, एक बीकर लो। ओके, ये बीकर में क्या करो, वाटर लो। सपोज मैंने लिया वाटर ऐड करने के बाद में इसमें आपको ऐड करनी है सॉल्ट की पाउडर। कौन सा सॉल्ट ऐड करेंगे हम, कॉपर सल्फेट। एक ब्लू कलर की पाउडर होती है, ये पाउडर इसमें ऐड करो।
और इसको स्टिर करके डिजोल्व कर लो। पाउडर जो है कॉपर सल्फेट इसके अंदर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा इसमें डिजोल्व हो जाएगा। ओके, अभी इसमें और कॉपर सल्फेट ऐड करो, फिर डिजोल्व करो, और कॉपर सल्फेट ऐड करो, फिर डिजोल्व करो, ऐड डिजोल्व, जब तक कि कॉपर सल्फेट इसमें और ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व ना हो सके, इसकी कैपेसिटी फुल हो जाए, इतना कॉपर सल्फेट आप इसमें ऐड करो। फिर एक लिमिट ऐसी आएगी कि इसके बाद में आप कितना भी दिन से लेके रात तक भी हिलाओगे ना तो भी कॉपर सल्फेट उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा। ऐसा जो सोल्यूशन होता है जिसमें कॉपर सल्फेट वाटर में डिजोल्व होने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सैचुरेटेड बन गया, मतलब इसकी कैपेसिटी हो गई फुल। अब क्या करना है, अभी ये सॉल्यूशन को बॉईल करो। ओके, जैसे ही आप इस सॉल्यूशन को बॉईल करोगे ना, तो बॉईल करते समय आपको स्टीयरिंग की प्रोसेस भी कंटिन्यूअसली शुरू रखनी है। आपके ध्यान में आएगा कि बॉईल करने के बाद में जो नीचे जमा हुआ कॉपर सल्फेट था ना, वो फिर से डिजोल्व हो गया। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग की वजह से इसकी डिजोल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। फिर इसमें कॉपर सल्फेट आप ऐड कर सकते हो, और इसमें कॉपर सल्फेट ऐड करो, थोड़ा सा और ऐड करो, ऐड करते जाओ, उसको स्टीर करते जाओ, बॉईल भी करते जाओ। ठीक है, अभी ये हो गया, उसमें उसके कैपेसिटी से ज़्यादा इसके अंदर क्या आया, कॉपर सल्फेट आपने ऐड किया। अभी इसको क्या कर दो, साइड में कूल होने के लिए रख दो। ओके, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद में जब आप इसको कूल करोगे ना, तो जब ये पूरी तरह कूल हो जाएगा, यू विल ऑब्जर्व स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट एट द बॉटम ऑफ दिस कंटेनर। ये कंटेनर के बॉटम में आपको क्या मिलेगा, छोटे छोटे क्रिस्टल्स जमा मिलेंगे। किसके कॉपर सल्फेट की। ये जो प्रोसेस है, इसको पूरा वाटर अगर ये सॉल्यूशन डिश में निकाल के रखा और वाटर अगर इवोपरेट होने दिया पूरा का पूरा, यू विल गेट स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में ऐसे किया जाता है। आपने घर पे बालूशाही वगैरह बनाई है क्या? मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन ये एक अपनी स्वीट डिश है। इसके लिए क्या बनाया जाता है पता है? अभी मुझे ये इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं करते आएगा इसका नाम। तो इसमें क्या बनाया जाता है पता है? पाक बनाया जाता है शक्कर का। शक्कर वाटर में मिक्स करते हैं, बहुत सारी शक्कर मिक्स करते हैं, बहुत सारी, मतलब प्रोपोर्शन मत पूछो क्योंकि मुझे रेसिपी नहीं बतानी है, लेकिन वो ऐड करके उसको उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा शुगर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कैपेसिटी से ज़्यादा शुगर उसमें ऐड करके उसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद में जो बालूशाही बनती है, मैदे से बनती है, उसको तल लेते हैं मस्त अच्छे से, और उसके बाद में ये जो पाक होता है ना उसके अंदर इसको डालते हैं, सोक कर देते हैं और बाद में सुखाते हैं। इसके ऊपर से ना ऐसे वाइट कलर की शुगर पाउडर के फॉर्म में इसके ऊपर जमा होती है। आपने देखी है क्या? वो जो चीज़ होती है ना, वो क्या होता है उसमें? शुगर का ये प्रोसेस होती है, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस। ओके, और इसके वजह से वो वाइट दिखता है, उसकी टेस्ट भी मीठी लगती है और देखने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, अगर नहीं देखी तो गूगल करके देखो बालूशाही, आपको ये देखने को मिल जाएगी। ओके, सो ये क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस थी। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल्स खत्म हो गया, और यहाँ पे ये जो चैप्टर था जिसका नाम था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये चैप्टर भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। इसके बाद के वीडियोस में हम क्या करेंगे, मैं आपको पॉसिबल हुआ तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हमने एक्सप्लेन की है ना, जैसे गैल्वेनाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, उसके बाद में ये जो प्रोसेसेस हमने देखी है, जितने भी रिएक्शंस आज देखिए उसके वीडियोस में आपको कल क्या करूँगी, सेंड करूँगी। ओके, करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए इसके नोट्स निकालो और पढ़ाई करो। ओके, बाय।